हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग इस क्लास में आपके एक्सरसाइज 21B के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये हमारा मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन होने वाला है, जिसके लिए हमारा इंस्ट्रक्शन गिवन है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। देखिए जो हमारा ए पार्ट है, इसका क्वेश्चन है हमारा 1 + cot स्क्वायर ए प्लस 1 + tan स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू। इसके लिए देखिए हमारे 4 ऑप्शंस गिवन है, इसमें से हमारा एनी वन ट्रू होने वाला है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करके फाइंड आउट करते हैं। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा वैल्यू गिवन है 1 + cot स्क्वायर ए, इसको हम लोग डायरेक्टली बाय आइडेंटिटी राइट कर सकते हैं। ठीक है ना, देखिए जो हमारा 1 + cot स्क्वायर ए है, इसकी वैल्यू होती है हमारी इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए के, राइट। और 1 + tan स्क्वायर ए की वैल्यू होती है हमारी सेक स्क्वायर ए के इक्वल। अब इस तरह का देखिए ऑप्शन तो हमें नहीं गिवन है, यहाँ पे ऑप्शन गिवन है बट हमारा इन बिटवीन माइनस साइन है, बट हमारा यहाँ पे प्लस साइन है, तो ये तो हमारा जो ऑप्शन है करेक्ट नहीं होगा। अब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए जो हमारा कोसेक स्क्वायर ए है, इसको हम लोग राइट कर सकते हैं बाय रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है, जो रेसिप्रोकल रूल है उसके हेल्प से 1/sin स्क्वायर ए, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और सेक स्क्वायर ए को हम राइट कर सकते हैं 1/cos स्क्वायर ए, ये वैल्यू होगी। अब इसका देखिए हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम का वैल्यू हमें मिल जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, ये वैल्यू होगी। अब देखिए कॉस का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए प्लस इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये वैल्यू देखिए हमें मिलेगी। अब न्यूमरेटर जो वैल्यू है हमारी देखिए हो जाएगा 1, राइट, और डिनोमिनेटर जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, ये वैल्यू होगी, राइट। अब देखिए जो हमारा वैल्यू है, ठीक है ना, इसको हम इनटू के फॉर्म में राइट करेंगे। तो ये जो हमारी वैल्यू है देखिए, इसको हम राइट कर सकते हैं 1/sin स्क्वायर ए इंटू 1/cos स्क्वायर ए, ऐसा हम राइट कर सकते हैं। न्यूमरेटर हमारा 1 है तो उसको हम 1 × 1 कर सकते हैं, ये वैल्यू हो गई। अब देखिए जो हमारा 1/sin स्क्वायर ए है, इसको हम राइट कर सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए, एंड 1/cos स्क्वायर ए को राइट कर सकते हैं सेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू मिलने वाली है ये हो जाएगी हमारी सेक स्क्वायर ए इंटू कोसेक स्क्वायर ए, और इस वैल्यू को हमने इस तरह से इसलिए राइट करा बिकॉज हमें ऑप्शन में इसी तरह से वैल्यू गिवन है। ठीक है ना, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन जो हमारा गिवन है, यही ऑप्शन करेक्ट। ठीक है ना, तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो ए पार्ट हो गया हमारा कंप्लीट, नोट कर लीजिए। होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए जो भी आपके फार्मूले का पार्ट है आप अच्छे से दिमाग में हाईलाइट रखिए, ओके ना, क्वेश्चंस आपके इजीली सॉल्व होंगे। तो ये हो गया हमारा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। चलिए बी पार्ट कह रहा है कि इफ a इक्वल्स टू tan थीटा एंड b इक्वल्स टू sec थीटा द रिलेशन बिटवीन a एंड b इज। तो यहाँ पे देखिए हमारा sec एंड tan के इन बिटवीन जो हमारा स्क्वायर वाला आइडेंटिटी है, या हम ये कहें कि जो हमारा आइडेंटिटी है, ठीक है ना, वो हमें माइंड में रखना होगा जो हमारा sec एंड tan में प्रोवाइड की गई है। तो ये देखिए जो हमारी आइडेंटिटी होती है ये होती है हमारी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब यही देखिए हमें यूज करना है। तो अब हमें कैसे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिलेगी वो हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए b का वैल्यू है हमारा sec थीटा और a का वैल्यू है हमारा tan थीटा, तो इसी के हेल्प से हम इसको राइट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा सिंस sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब देखिए sec की हमारी जो वैल्यू है पुट कर लेंगे, तो sec थीटा की वैल्यू है b, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो ये देखिए हो जाएगा b स्क्वायर माइनस tan थीटा हमारा जो वैल्यू है, ठीक है ना, या a की वैल्यू हमारी tan थीटा है, हम या कहें कि tan थीटा की वैल्यू हमारी a के इक्वल है, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा a स्क्वायर एंड इक्वल हो जाएगा 1, और यही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। जिसमें भी ऑप्शन में ये वैल्यू गिवन होगा वही ऑप्शन करेक्ट। ये वैल्यू देखिए हमारा गिवन है ऑप्शन थर्ड में, तो ऑप्शन थर्ड हमारा हो जाएगा करेक्ट। ठीक है ना, बी पार्ट हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये। चलिए अब देखिए हमारा सी पार्ट कह रहा है कि 1/cot थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू, हमारा ऑप्शन गिवन है sin थीटा प्लस cos थीटा, sin थीटा इंटू cos थीटा, 1/sin थीटा cos थीटा, एंड फोर्थ है हमारा 1/sin थीटा प्लस cos थीटा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमारा देखिए जो क्वेश्चन है 1/ है cot थीटा प्लस tan थीटा, राइट, ये हमारा वैल्यू गिवन है। अब इसको देखिए जो हमारा डिनोमिनेटर में tan एंड cot गिवन है, इसको हमें sin एंड cos में कन्वर्ट कर लेना होगा। तो अब देखिए cot थीटा को हम लोग राइट कर सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस
टेन थीटा को हम लोग राइट कर सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये वैल्यू हो गई राइट ना। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। चलिए ये हमारा जो न्यूमरेटर है 1 ये तो एज इट इज रहेगा। अब डिनोमिनेटर में हम एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे देखिए जब हम एलसीएम लेंगे तो वैल्यू मिलेगी हमें साइन थीटा कॉस थीटा, यही देखिए हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब साइन से साइन थीटा कॉस थीटा को डिवाइड करेंगे तो कॉस थीटा रिमेन बचेगा, तो कॉस थीटा का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे इन बिटवीन है साइन प्लस, तो प्लस हो जाएगा। अब साइन का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा। ये देखिए हमारा मेन अपॉन है, ओके ना। अब देखिए मेन अपॉन के हमारा डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है फ्रैक्शनल वैल्यू है, तो ये जब हम इसको अब रीजन में ले जाते हैं तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, आप लोग अच्छे से इससे फैमिलियर है। तो अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 1 इंटू, यहाँ पे देखिए जो वैल्यू है अब इसको रेसिप्रोकल के फॉर्म में राइट करेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, राइट। और यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली राइट कर लेंगे 1। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए जब इसको हम न्यूमरेटर के पार्ट में ले जाएंगे तो ये हमारा जो है न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होता है, और ये जो हमारी वैल्यू होती है डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होती है। या हम अनदर वे में कहें कि जो हमारा मेन अपॉन के फ्रैक्शनल वैल्यू होती है डिनोमिनेटर में, तो ये रेसिप्रोकल हो जाती है जब इसको हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गया। अब यहाँ से देखिए जो हमारा वैल्यू है ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और ये वैल्यू हमारा गिवन है ऑप्शन नंबर सेकेंड में, तो सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा हमारा इसका करेक्ट। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखिए, कह रहे हैं कि सेक थीटा माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस सेक थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ऑप्शंस में वैल्यू गिवन है 4, 2, -2 एंड -4। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ओके ना। तो यहाँ से देखिए जो हमारा वैल्यू गिवन है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, इसको हम होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए जब इसका हम होल स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू हमें प्रोवाइड करेंगे सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंड प्लस हो जाए सॉरी माइनस हो जाएगा हमारा 2 सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, ये वैल्यू होगी। यहाँ पे हमारा माइनस साइन गिवन है तो माइनस साइन कर लेते हैं, एंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी देखिए अब हमारा सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंड प्लस हो जाएगा हमारा 2 सेक थीटा कॉस थीटा, ये वैल्यू होगी। अब इसका माइनस का मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे ब्रैकेट ओवर, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा हमारा 2 सेक थीटा कॉस थीटा। यहाँ पे देखिए माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड -2 सेक थीटा कॉस थीटा, ये वैल्यू होगी। अब यहाँ से देखिए सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू बचती है -2 सेक थीटा कॉस थीटा और -2 सेक थीटा कॉस थीटा, हो जाएगा हमारा -4 सेक थीटा कॉस थीटा। और हमने आपको बताया था कि सेक जो होता है कोसेक का रेसिप्रोकल होता है, तो इनके प्रोडक्ट की जो वैल्यू होती है वो इक्वल टू 1 की होती है। ठीक है ना। या आप चाहें तो इसको देखिए इस तरह से भी राइट कर सकते हैं -4 इंटू सेक थीटा इंटू 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक है, यही तो हमारा रेसिप्रोकल रूल होता है। ठीक है, ये देखिए सेक थीटा कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी हमारी -4, या आप इसको डायरेक्टली 1 राइट कर सकते हैं, तो -4 इंटू 1 करेंगे तो -4 ही मिलेगा। इसका देखिए जो हमारा वैल्यू गिवन है ऑप्शन 4 में गिवन है। ठीक है ना। तो डी पार्ट का हमारा आंसर हो गया फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, डी पार्ट भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। चलिए देखिए नेक्स्ट हमारा ई पार्ट है, कह रहे हैं कि कॉट ए माइनस कॉट बी होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस कॉट ए इंटू कॉट बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हमें यहाँ पे 4 ऑप्शंस गिवन है। ठीक है ना, इन्हीं से वैल्यू हमें इनका फाइंड आउट करना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। यहाँ पे भी देखिए जो हमारी वैल्यू गिवन है इसका हमें होल स्क्वायर करना पड़ेगा, तो डायरेक्टली हम कर लेते हैं। देखिए जब हम डायरेक्टली होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से वैल्यू मिलेगी हमें कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर बी -2 कॉट ए इंटू कॉट बी, ये वैल्यू देखिए फर्स्ट ब्रैकेट को हमने ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे एक्सपेंड करा तो ये वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे हो जाएगा प्लस। ठीक है, इसका भी देखिए होल स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस यहाँ से देखिए इनका स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी कॉट स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर बी एंड प्लस होता है 2ab, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 2 कॉट ए इंटू
कॉट बी, ये वैल्यू होगी। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो है 2 कॉट ए कॉट बी प्लस यहाँ पे है और ये माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा। जो रिमेनिंग वैल्यू बचती है उसको हम राइट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर बी प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर बी। यहाँ पे देखिए हमें 4 टर्म मिले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, इस 1 को हम कॉट स्क्वायर ए के साथ ऐड करते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए एंड प्लस यहाँ पे हमारा जो कॉट स्क्वायर बी है इसको एज इट इज राइट करते हैं एंड प्लस जो फोर्थ टर्म है हमारा इसको देखिए यहाँ पे राइट कर लेंगे कॉट स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर बी। और हमने ऐसा इसलिए राइट करा है कि यहाँ पे देखिए हमारा कॉट स्क्वायर बी कॉमन हो जाएगा तो ब्रैकेट ओवर हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। चेक करते हैं, देखिए ये जो हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है राइट कर लीजिए। ओके ना, ये वैल्यू हो गया प्लस यहाँ पे देखिए कॉट स्क्वायर बी हमारा कॉमन है, हम कॉट स्क्वायर बी कॉमन कर लेंगे तो ब्रैकेट ओवर देखिए हमारी वैल्यू मिल जाएगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो अब इस वैल्यू को हम इस तरह से ब्रैकेट में कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारा इंटू 1 हो सकता है, राइट ना। हम इसको अब देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, राइट। ये कॉमन हो गया तो यहाँ पे वैल्यू हमारी रिमेन बचेगी 1 एंड प्लस यहाँ से हो जाएगा हमारा कॉट स्क्वायर बी, ये वैल्यू मिलेगी। अब देखिए जो हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है इसको हम लोग राइट कर सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए और इसको हम लोग राइट कर सकते हैं कोसेक स्क्वायर बी। ठीक है, तो ये देखिए हमारा जो वैल्यू है ये इंप्लाई करेगा कोसेक स्क्वायर ए इंटू हो जाएगा हमारा कोसेक स्क्वायर बी। और ये देखिए वैल्यू हमारी किसी न किसी ऑप्शन में गिवन है। ठीक है, ये हमारा वैल्यू गिवन है ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा हमारा ए का करेक्ट। ठीक है, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कई सारे पार्ट्स गिवन है जिसके लिए हमारा स्टेटमेंट है प्रूव दैट। अब यहाँ पे हमें प्रूव करना है वैल्यूज को, तो चलिए रिजल्ट देखते हैं। फर्स्ट हमारा है कह रहे कि सेक ए माइनस 10 ए होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस साइन ए इक्वल्स टू हमें प्रूव करना है 1 माइनस साइन ए। चलिए प्रूफ करते हैं अब इसको हम लोग। यहाँ पे देखिए हो जाएगा LHS पार्ट। LHS पार्ट हमारा गिवन है सेक ए माइनस 10 ए होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस साइन ए। अब इसको हमें प्रूफ करना है 1 माइनस साइन ए। चलिए प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा वैल्यू है सेक ए माइनस 10 ए, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए सेक ए को हम लोग राइट कर सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए एंड 10 ए को हम लोग राइट कर सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, राइट। ये वैल्यू हो गई और यहाँ से देखिए हो जाएगा होल स्क्वायर और यहाँ पे वैल्यू आ जाती है हमारी 1 प्लस साइन ए, ये वैल्यू हो गया। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में हमारा एलसीएम का जो वैल्यू है सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा वैल्यू, मतलब दोनों के डिनोमिनेटर में सेम है तो हमारा एलसीएम कॉस ए हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये था, ठीक है। ये नहीं कि डिनोमिनेटर हमारा कॉस ए है तो हम ये कहें कि एलसीएम सेम है, नहीं। यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम कॉस ए होगा, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा 1 माइनस साइन ए, राइट। और यहाँ पे हो जाता है होल स्क्वायर एंड सेकेंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 प्लस साइन ए, ये वैल्यू हो गया। चलिए अब यहाँ पे देखिए जो हमारा स्क्वायर है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेपरेट कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 माइनस साइन ए होल स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर देखिए अब हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए एंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 प्लस साइन ए, ये वैल्यू हो गई, राइट। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा कॉस स्क्वायर ए है इसको हम साइन में कन्वर्ट कर लेंगे बाय आइडेंटिटी। तो यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए होल स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर देखिए हो जाएगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए एंड यहाँ पे ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 प्लस साइन ए, ये वैल्यू हो गया। होप सो आपको अच्छे से यहाँ तक समझ में आई होगी सारी चीज़ों को, ठीक है ना। चलिए अब हटाते हैं यहाँ पे। अब ये देखिए ये डिलीट हो गया। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा न्यूमरेटर वैल्यू है ये एज इट इज रहेगा 1 माइनस साइन ए होल स्क्वायर एंड इंटू जो हमारा 1 प्लस साइन ए है इसको भी राइट कर लेते हैं। चलिए ये हो गया। अब देखिए जो हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में मेंशन है। हम इसको कह सकते हैं कि हमारा है 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक है। इस फॉर्म में हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। अभी हमारा ए प्लस बी एन ए माइनस बी वाला जो फार्मूला है अलजेब्रा का उसके फॉर्म में इसको हम राइट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगी 1 माइनस साइन ए इंटू हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन ए,
ठीक है, ये हो सकता है, इसको हम इस तरह से राइट कर सकते हैं, ये हमने राइट कर लिया। चलिए आप यहाँ पे चाहें तो मेंशन कर सकते हैं सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ये हमारा फार्मूला होता है, इसको हमने यहाँ पे यूज करा। अब देखिए हमारा जो 1 प्लस साइन ए है, ये 1 प्लस साइन ए से कैंसिल हो जाएगा, और 1 माइनस साइन ए है, इसका 1 पावर हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो 1 पावर हमारा यहाँ पे रिमेन बचेगा। ठीक है ना, अब इसको हम यहाँ पे राइट करेंगे, देखिए यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, और ये देखिए हमारा RHS है, ये हो जाएगा हमारा RHS, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी रूट। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। चलिए देखिए सेकेंड पार्ट, कह रहे हैं कि cos क्यूब ए प्लस साइन क्यूब ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए प्लस कॉस क्यूब ए माइनस साइन क्यूब ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए इक्वल्स टू 2। अब इसको हमें प्रूफ करना है, चलिए प्रूफ करते हैं इसका हम लोग पार्ट। LHS राइट कर लेंगे, LHS हमें गिवन है कॉस क्यूब ए प्लस साइन क्यूब ए अपॉन हो जाएगा हमारा कॉस ए प्लस साइन ए प्लस हो जाएगा हमारा कॉस क्यूब ए माइनस साइन क्यूब ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक है, ये हमारा LHS गिवन है। देखिए आपको यहाँ पे जो फार्मूले हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब एंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब के, ये आपको मेमोराइज रहने चाहिए। मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू, देखिए इसका फार्मूला होता है हमारा ए माइनस बी सेकेंड ब्रैकेट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, राइट। और इसका देखिए हमारा फार्मूला होता है ए प्लस बी सेकेंड ब्रैकेट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, यही देखिए फार्मूले हमारे यहाँ पे यूज होने वाले हैं, राइट। तो अब हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे, तो यहाँ से देखिए अब हमारी वैल्यू हो जाएगी कॉस ए प्लस साइन बी, कॉस ए प्लस साइन बी एंड सेकेंड ब्रैकेट, सॉरी बी नहीं साइन ए, एंगल ए ही तो है, हमने बी बाय मिस्टेक राइट कर लिया था, सॉरी इसके लिए। अब देखिए हो गया कॉस ए प्लस साइन बी, सेकेंड ब्रैकेट ओवर हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए एंड माइनस हो जाएगा हमारा साइन ए कॉस ए, ये वैल्यू होगी। और डिनोमिनेटर में देखिए जो हमारी वैल्यू है ये एज इट इज रहेगी कॉस ए प्लस साइन ए। ये देखिए फर्स्ट पार्ट को हमने ऐसा राइट करा, हम यहाँ पे कर लेते हैं प्लस, और इसको हम यहाँ पे एक्सपेंड कर लेंगे, तो यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी कॉस ए माइनस साइन ए, राइट। और सेकेंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस हो जाएगा हमारा साइन ए कॉस ए, राइट। और डिनोमिनेटर जो हमारी वैल्यू है ये देखिए हो जाएगी हमारी कॉस ए माइनस साइन ए, ये वैल्यू होगी। और इक्वल देखिए हमारा यहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है ना। ये प्लस हमारा है सेकेंड, इसका जो टर्म है वो वाला। अब यहाँ पे देखिए जो हमारी ये वैल्यू है ये कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे ये जो हमारी वैल्यू है इससे कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। ये वैल्यू हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो अब यहाँ से देखिए हमारा जो वैल्यू है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसको हम राइट कर सकते हैं 1, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 1 एंड माइनस हो जाएगा हमारा साइन ए इंटू कॉस ए, यहाँ से हमारा वैल्यू मिलेगा। अब ये देखिए हो जाएगा हमारा प्लस, तो ये प्लस हो गया। यहाँ पे भी देखिए हमारा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा 1, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये वैल्यू होगी। अब ये देखिए हमारा जो टर्म है ये कैंसिल हो जाएगा। अब जो हमारी वैल्यू बचती है 1 + 1 दैट इज 2, और ये देखिए हमारा है RHS, ठीक है ना। ये हो गया हमारा प्रूव्ड। सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। अब थर्ड पार्ट पे आते हैं हम लोग। चलिए होप सो नोट कर चुके होंगे। थर्ड पार्ट देखिए कह रहे हैं कि tan A अपॉन 1 माइनस कॉट A प्लस कॉट A अपॉन 1 माइनस tan A इक्वल आपको प्रूफ करना है sec A इंटू कोसेक A प्लस 1। चलिए प्रूफ करते हैं इसको हम लोग। यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्रूफ का पार्ट, हम LHS को सॉल्व करने वाले हैं। ये देखिए हो जाएगा हमारा tan A अपॉन 1 माइनस कॉट A प्लस कॉट A अपॉन 1 माइनस tan A, ये वैल्यू हो गई। अब इनको देखिए हम साइन एंड कॉस में रिप्रेजेंट करने वाले हैं, तो tan को हम राइट कर सकते हैं
साइन ए अपॉन कॉस ए, ये वैल्यू होगी। और यहाँ पे हो गया हमारा मेन अपॉन, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉट को हम लोग राइट कर सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए, ये वैल्यू होगी। और प्लस यहाँ पे देखिए कॉट ए को हम राइट कर सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए, ये वैल्यू हो गया। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा मेन अपॉन 1 माइनस टेन को हम राइट कर सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, ये देखिए वैल्यू होगी। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। अब यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है न्यूमरेटर में, ये तो एज इट इज रहेगी अभी, साइन ए अपॉन कॉस ए, ये वैल्यू हो गई। चलिए और अब देखिए ये होता है हमारा मेन अपॉन। चलिए अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे। देखिए हमारा एलसीएम का वैल्यू हो जाएगा साइन ए, राइट, ये वैल्यू होगी। अब साइन ए का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी देखिए हमारा साइन ए माइनस कॉस ए, ये वैल्यू हो जाएगी, राइट। अब यहाँ पे आता है हमारा प्लस, न्यूमरेटर जो हमारी वैल्यू है अभी एज इट इज रखते हैं इसको कॉस ए अपॉन साइन ए, राइट। और ये हो गया हमारा मेन अपॉन। यहाँ पे भी देखिए अब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे यहाँ पे एलसीएम की वैल्यू हो जाएगी कॉस ए, कॉस ए का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू हो जाएगी हमारी कॉस ए, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस साइन ए, ये वैल्यू मिलेगी, ठीक है ना। अब ये देखिए जो हमारा डिनोमिनेटर में फ्रैक्शनल वैल्यू है, ठीक है ना, ये रेसिप्रोकल हो जाएगी जब हम इसको, ठीक है ना, मल्टीप्लाई के फॉर्म में राइट करेंगे न्यूमरेटर के, ठीक है। तो अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। चलिए तो अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू, अब ये वैल्यू देखिए हो जाएगी हमारी साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, ये देखिए जो हमारा फर्स्ट टर्म है ये इस तरह का हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे हमारा प्लस, तो प्लस राइट करते हैं। यहाँ पे हमारा न्यूमरेटर वैल्यू है कॉस ए अपॉन साइन ए, ये एज इट इज रहेगा। यहाँ पे हो जाएगा हमारा इनटू, अब देखिए कॉस ए हमारा मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हो जाएगा न्यूमरेटर के, और ये जो हमारी वैल्यू है डिनोमिनेटर में हो जाएगी कॉस ए माइनस साइन ए, ये वैल्यू हो जाएगी, राइट ना। देखिए इसको हमने इस तरह से राइट कर लिया। अब इस टर्म को डिलीट कर लेते हैं। तो अब यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू आ जाएगी साइन स्क्वायर ए अपॉन हो जाएगा हमारा कॉस ए एंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी साइन ए माइनस कॉस ए, ये वैल्यू हो गई, राइट। अब यहाँ पे देखिए जो हमारी ब्रैकेट में वैल्यू है साइन ए माइनस कॉस ए, इसी तरह की वैल्यू हम इसको भी कन्वर्ट करना चाहते हैं अभी, ठीक है। आप चाहे तो नेक्स्ट स्टेप में भी राइट कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो प्लस है प्लस ही रहने देते हैं, कॉस का कॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए अपॉन, राइट। यहाँ पे देखिए जो हमारा वैल्यू है साइन ए, इसको भी राइट कर लेते हैं। अब इसको देखिए हम राइट करना चाहते हैं साइन ए माइनस कॉस ए, तो इसमें से हम माइनस साइन कॉमन कर लेंगे, तो देखिए माइनस साइन कॉमन कर लिए और यहाँ पे हम इसको राइट कर सकते हैं साइन ए माइनस कॉस ए, राइट ना। हमने माइनस साइन कॉमन कर लिया तो देखिए इनके साइन जो है चेंज हो जाएंगे, दैट मीन्स जिसका साइन हमारा माइनस है वो पॉजिटिव हो जाएगा, जिसका साइन पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ऐसा हो गया। अब इस माइनस साइन का हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, चलिए करते हैं, ओके ना, ये डिलीट हो जाएगा अब हमारा। तो यहाँ से देखिए अब हमारी वैल्यू आ जाएगी साइन स्क्वायर ए अपॉन, यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है कॉस ए ब्रैकेट ओवर साइन ए माइनस कॉस ए, ये वैल्यू हो गई। अब इस माइनस साइन का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमारा न्यूमरेटर वैल्यू हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए एंड अपॉन हो जाएगा हमारा साइन ए एंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी साइन ए माइनस कॉस ए, ये वैल्यू हो गई, राइट। अब देखिए हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमारा जो वैल्यू होगा देखिए यहाँ पे डायरेक्टली राइट करते हैं। एलसीएम का वैल्यू हो जाएगा हमारा साइन ए इंटू कॉस ए एंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी साइन ए माइनस कॉस ए, ये देखिए हमारा एलसीएम हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे देखिए कॉस ए एंड ब्रैकेट ओवर साइन ए माइनस कॉस ए है, इससे डिवाइड करेंगे तो साइन ए रिमेन बचेगा, तो साइन ए का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए जब साइन का मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर ए में तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा साइन क्यूब ए एंड माइनस, अब देखिए साइन ए माइनस कॉस ए से डिवाइड करेंगे तो कॉस ए रिमेन बचेगा, तो कॉस ए का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए हमारी वैल्यू मिलेगी कॉस क्यूब ए, राइट। और अभी हमने प्रीवियस इस फार्मूले को एक्सप्लेन भी करा और इसको यूज भी करा था। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पे उसी तरह से एक्सपेंड कर लेंगे, ठीक है ना। तो अब इस टर्म को हम यहाँ से डिलीट करने वाले हैं, चलिए ये टर्म हमारा अब यहाँ से डिलीट हो जाएगा।
तो इसको देखिए अब हम राइट कर सकते हैं साइन ए माइनस कॉस ए एंड सेकेंड ब्रैकेट ओवर हमारी वैल्यू हो जाएगी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एंड प्लस हो जाएगा हमारा साइन ए कॉस ए, ये वैल्यू होगी। ठीक है, और जो डिनोमिनेटर वैल्यू है अब इसको हमको राइट करना है। चलिए राइट कर लेते हैं, ये अपॉन हो जाएगा। इस स्टेप को भी हमें डिलीट कर लेना होगा। चलिए डिलीट हो गया ये हमारा। तो अब यहाँ पे देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी साइन ए कॉस ए एंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी साइन ए माइनस कॉस ए, ये वैल्यू हो गई। चलिए अब देखिए जो हमारी ब्रैकेट ओवर यहाँ पे वैल्यू है ये तो कैंसिल हो रही है, कैंसिल कर लेते हैं। कैंसिल हो गया। अब जो रिमेन वैल्यू बचती है उसको राइट कर लेंगे। ये देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे आ जाता है हमारा साइन ए इंटू कॉस ए, ये वैल्यू हो गई। और डिनोमिनेटर वैल्यू देखिए हो जाएगी हमारी साइन ए कॉस ए, ये वैल्यू हो गई। अब इसको देखिए जो हमारा डिनोमिनेटर का जो वैल्यू है बोथ टर्म के अपॉन में सेपरेट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए एंड प्लस हो जाएगा हमारा साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए, ये वैल्यू होगी राइट ना। अब इसको डिलीट कर लेते हैं यहाँ से। तो अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू है कैंसिल होकर के हो जाएगी 1 राइट। और इसको हम देखिए बोथ जो हमारा साइन एंड कॉस है इनको हम 1 के अपॉन में राइट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन साइन ए इंटू हो जाएगा हमारा 1 अपॉन कॉस ए एंड प्लस हो जाएगा हमारा 1 राइट। अब देखिए जो हमारा 1 अपॉन साइन है इसको हम राइट कर सकते हैं कोसेक ए एंड 1 अपॉन कॉस ए को राइट कर सकते हैं सेक ए। ठीक है, तो राइट कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू आ जाएगी सेक ए इंटू कोसेक ए एंड प्लस हो जाएगा हमारा 1, जिस फॉर्म में वैल्यू गिवन है उस फॉर्म में हमने राइट कर लिया। और ये देखिए हमारा RHS है। ठीक है ना, तो RHS हो गया हमारा, ये पार्ट भी हो गया हमारा। ओके ना, थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं अब। चलिए फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट कह रहे हैं कि tan a प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस tan a माइनस 1 अपॉन कॉस ए इक्वल्स टू 2 टाइम्स 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसको भी प्रूफ करते हैं। चलिए प्रूफ का पार्ट हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा LHS। LHS देखिए हमें गिवन है tan a प्लस 1 अपॉन कॉस ए ब्रैकेट क्लोज प्लस tan a माइनस 1 अपॉन कॉस ए, ये वैल्यू गिवन है। यहाँ पे देखिए हमें tan को साइन अपॉन कॉस के फॉर्म में राइट कर लेना है। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस हो जाएगा हमारा 1 अपॉन कॉस ए एंड प्लस यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस हो जाएगा हमारा 1 अपॉन कॉस ए, ये वैल्यू होगी। अब यहाँ पे देखिए एलसीएम हम लेते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट में हमारा एलसीएम का वैल्यू मिलेगा कॉस ए, तो यहाँ से वैल्यू हो जाती है हमारी साइन ए प्लस 1, ये वैल्यू होगी प्लस यहाँ पे एलसीएम का वैल्यू हो जाएगा हमारा कॉस ए, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी साइन ए माइनस 1, ये वैल्यू हो गई राइट। अब देखिए बोथ जो हमारे टर्म है इनके एलसीएम की वैल्यू हो जाएगी हमारी कॉस ए, ये वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए अब हमारी वैल्यू हो जाती है साइन ए प्लस 1 एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस साइन ए माइनस 1, ये वैल्यू हो जाएगी राइट। यहाँ पे देखिए कुछ मिस्टेक हो रहा है, लग रहा है यहाँ पे इनटू होगा हमारा। चेक कर लेता हूँ मैं क्वेश्चन, ठीक है ना, वहाँ पे इनटू होना चाहिए। ये है हमारा, सॉरी इनटू नहीं, यहाँ पे देखिए स्क्वायर होगा, स्क्वायर मिसिंग है। ठीक है ना, यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए, ये मिसिंग है, करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी देखिए हमारा स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर। ठीक है ना, तो अब इसको भी हम यहाँ से डिलीट करते हैं। ओके ना, ये वैल्यू होगी। तो अब यहाँ से देखिए हमारा जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा हमारा कॉस ए और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी साइन ए प्लस 1 होल स्क्वायर एंड प्लस यहाँ पे देखिए जो हमारा 1 स्टेप और था हमने जिसको डिलीट कर लिया, नहीं करना चाहिए था। चलिए कोई नहीं, होता है। ठीक है, अब यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी साइन ए माइनस 1, ये हो जाएगा होल स्क्वायर। अब ये करेक्ट है। ठीक है ना, अब यहाँ से देखिए हम क्या करते हैं कि स्क्वायर को सेपरेट भी कर सकते हैं, या हम ये कहें कि देखिए
चलिए स्क्वायर को भी सेपरेट कर लेते हैं, ज्यादा सही रहेगा, ठीक है ना। इसको स्क्वायर को हम सेपरेट करेंगे तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी साइन ए प्लस वन होल स्क्वायर एंड अपॉन हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए, राइट, एंड प्लस यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा साइन ए माइनस वन होल स्क्वायर एंड अपॉन हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए। अब ये सही है। अब देखिए बोथ का डिनोमिनेटर हमारा सेम है तो एलसीएम हमारा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ओके ना। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ऐसा राइट करने वाले हैं। तो अब ये देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा डिनोमिनेटर का कॉस स्क्वायर ए, राइट, और न्यूमरेटर देखिए हो जाएगा हमारा अब साइन ए प्लस वन होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पे साइन ए माइनस वन होल स्क्वायर, ये वैल्यू होगी हमारी। चलिए अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे, ओके ना। तो अब यहाँ से देखिए इसको स्क्वायर कर लेते हैं तो यहाँ से हमारा वैल्यू हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वन प्लस हो जाएगा हमारा टू साइन ए, और इसका देखिए स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू मिलेगा हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस वन माइनस हो जाएगा हमारा टू साइन ए, ये वैल्यू होगी। और डिनोमिनेटर जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए, राइट, यही वैल्यू हो जाएगी। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं, ओके ना। तो ये देखिए टू साइन ए हमारा कैंसिल हो रहा है। न्यूमरेटर अब देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा वन प्लस वन टू प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये देखिए हो जाएगा हमारा टू साइन स्क्वायर ए, ये वैल्यू होगी। और डिनोमिनेटर देखिए जो हमारा कॉस स्क्वायर ए है इसको हम राइट कर लेंगे वन माइनस साइन स्क्वायर ए, ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। ये हमारा हो जाएगा स्टेप डिलीट। चलिए अब ये डिलीट हो गया। न्यूमरेटर से देखिए हमारा टू कॉमन है, टू कॉमन कर लेंगे तो ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी वन प्लस साइन स्क्वायर ए, राइट, और डिनोमिनेटर जो हमारी वैल्यू है वन माइनस साइन स्क्वायर ए एज इट इज रहने दीजिए, ठीक है ना। आपका आंसर देखिए मिल चुका होगा, राइट। अब इसको देखिए हम राइट कर सकते हैं टू ब्रैकेट ओवर वन प्लस साइन स्क्वायर ए, राइट, और डिनोमिनेटर हो जाएगा हमारा वन माइनस साइन स्क्वायर ए, राइट। यही देखिए हमारा RHS प्रूव हो गया, ओके ना, कंप्लीट हो गया ये भी क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट है हमारा फिफ्थ, कह रहा है कि टू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस टू द पावर फोर ए इक्वल्स टू वन प्लस साइन टू द पावर फोर ए, ये हमें प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ करते हैं इसको हम लोग। ये भी क्वेश्चन हमारा इजी ही है, ठीक है ना। ये देखिए हो जाएगा हमारा टू साइन स्क्वायर ए प्लस हो जाएगा हमारा कॉस टू द पावर फोर ए, ये वैल्यू हो गई। अब इसको देखिए हम राइट करेंगे टू साइन स्क्वायर ए प्लस इसको देखिए हम राइट कर सकते हैं कॉस स्क्वायर ए होल स्क्वायर, ऐसा वैल्यू राइट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप हमारा होने वाला है टू साइन स्क्वायर ए प्लस ये जो हमारा कॉस स्क्वायर ए है इसको देखिए हम राइट कर लेंगे वन माइनस साइन स्क्वायर ए बाई आइडेंटिटी, और अब इसको हम देखिए होल स्क्वायर इसका है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, उस पर एक्सपेंड कर लेते हैं। चलिए अब देखिए जो हमारी वैल्यू है इसको राइट करेंगे, ये हो जाएगा हमारा टू साइन स्क्वायर ए प्लस इसको एक्सपेंड करेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा वन प्लस यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा हमारा साइन टू द पावर फोर ए एंड माइनस हो जाएगा हमारा टू ए बी, तो टू इंटू वन टू हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ये वैल्यू होगी। अभी देखिए हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और जो रिमेनिंग वैल्यू बचती है हमारी यही हमारा RHS का पार्ट है। ये देखिए हो जाएगा हमारा वन प्लस साइन टू द पावर फोर ए, राइट, यही हो जाएगा हमारा RHS और ये वैल्यू हो गई हमारे प्रूफ। फिफ्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं अब। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखिए कह रहे हैं सिक्स्थ है हमारा साइन ए माइनस साइन बी अपॉन कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस ए माइनस कॉस बी अपॉन साइन ए प्लस साइन बी इक्वल्स टू जीरो। ये हमें प्रूफ करना है कि जो वैल्यू है हमारी इक्वल टू जीरो के है। चलिए मेंशन कर लेते हैं इसके LHS का पार्ट, ये हो जाएगा हमारा साइन ए माइनस साइन बी अपॉन हो जाएगा हमारा कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस हो जाएगा हमारा कॉस ए माइनस कॉस बी एंड अपॉन हो जाएगा हमारा साइन ए प्लस साइन बी, ये वैल्यू है। चलिए LCM लेते हैं हम लोग। LCM देखिए हो जाएगा हमारा कॉस ए प्लस कॉस बी एंड सेकेंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी साइन ए प्लस साइन बी,
ये वैल्यू होगा। इसका देखिए यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे भी हम वन स्टेप राइट करते हैं। देखिए ये हो जाएगा साइन ए प्लस साइन बी, सेकेंड ब्रैकेट ओवर हो जाएगा हमारा साइन ए माइनस साइन बी, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा कॉस ए माइनस कॉस बी, एंड सेकेंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगा हमारा कॉस ए प्लस कॉस बी, ये वैल्यू मिलेगी, राइट। अब यहाँ पे देखिए हमारा ए प्लस बी और ए माइनस बी है, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और यहाँ पे भी देखिए हमारा ए माइनस बी ए प्लस बी है, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, और जो डिनोमिनेटर की हमारी वैल्यू है ये एज इट इज होने वाली है, ओके ना, कॉस ए प्लस कॉस बी, एंड सेकेंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी साइन ए प्लस साइन बी, राइट। ये वैल्यू हो गई, ओके ना। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा साइन स्क्वायर ए एंड साइन स्क्वायर बी है, इसी को हम कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे, इनको हम एज इट इज रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए जो हमारा साइन स्क्वायर ए है, इसको हम राइट कर सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, एंड यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और साइन स्क्वायर बी को हम राइट कर सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, एंड प्लस हमारा है कॉस स्क्वायर ए एज इट इज रखते हैं, माइनस हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर बी एज इट इज, ठीक है। और डिनोमिनेटर जो हमारी वैल्यू है ये भी एज इट इज होने वाली है, कॉस ए प्लस कॉस बी, और सेकेंड ब्रैकेट ओवर हो जाएगी हमारी वैल्यू साइन ए प्लस साइन, ये वैल्यू हो गई। अब इसको हम यहाँ से डिलीट करेंगे, चलिए डिलीट हो गया। अब देखिए हम माइनस साइन का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, देखिए माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 हो जाएगा, और माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर बी, राइट। और यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है एज इट इज रहेगी कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, ठीक है। ये न्यूमरेटर हो गया। अब डिनोमिनेटर को राइट कर लेते हैं। डिनोमिनेटर देखिए हो जाएगा हमारा कॉस ए प्लस कॉस बी, एंड सेकेंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी साइन ए प्लस साइन बी, ये वैल्यू हो गई। अब देखिए न्यूमरेटर जो हमारी वैल्यू है टोटल कैंसिल हो रही है, कैसे देखिए 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये +1 है ये -1 है, राइट। कॉस स्क्वायर ए निगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, कैंसिल हो गया। कॉस स्क्वायर बी पॉजिटिव है, यहाँ पे हमारा निगेटिव है, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0 अपॉन कॉस ए प्लस कॉस बी, सेकेंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगा हमारा साइन ए प्लस साइन बी, राइट। और 0 को हम एक्सेप्ट ऑफ 0 किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू हमें मिलती है 0, ठीक है ना। 0 को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो हमें अनडिफाइंड वैल्यू मिलती है, ये ध्यान दीजिएगा। और जहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर है ये नॉन जीरो है, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 0, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा RHS, और ये हो गया हमारा प्रूफ। 6th पार्ट भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। चलिए 7th पार्ट कह रहे हैं कि कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल्स टू 1/tan ए प्लस कॉट ए, ये हमें देखिए प्रूफ करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे कि हम वन साइड को प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो सेकंड वैल्यू जो सेकंड साइड हमारा वैल्यू गिवन है डायरेक्टली उसको फाइंड आउट करना थोड़ा सा यहाँ पे हार्ड होगा हमारे लिए। तो यहाँ पे देखिए हम LHS एंड RHS बोथ को सॉल्व करेंगे और इक्वल वैल्यू प्रूफ करेंगे, ऐसा कर लेंगे तो भी हमारा रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। प्रूफ का पार्ट यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा LHS हमें गिवन है कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू है हमारा सेक ए माइनस कॉस ए, ये वैल्यू है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए कोसेक ए को हम राइट कर सकते हैं 1/sin ए माइनस हो जाएगा साइन ए, राइट। और सेकेंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू सेक ए को हम राइट कर सकते हैं 1/cos ए एंड माइनस हो जाएगा हमारा कॉस ए, ये वैल्यू होगी। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा फर्स्ट ब्रैकेट है इसमें हम LCM लेंगे, LCM की वैल्यू हो जाएगी हमारी साइन ए, तो यहाँ से वैल्यू हो जाता है हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन ए का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर हो जाएगा। सेकेंड ब्रैकेट ओवर LCM का वैल्यू हो जाएगा हमारा कॉस ए, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो है ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए एंड अपॉन हो जाएगा हमारा साइन ए इंटू यहाँ पे देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम राइट कर सकते हैं साइन स्क्वायर ए एंड डिनोमिनेटर हो जाएगा हमारा कॉस ए,
ये वैल्यू होगी। अब देखिए cos a से cos a का 1 पावर कैंसिल हो जाएगा और sin a से sin a का 1 पावर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी वैल्यू मिलती है sin a इंटू cos a, राइट। ये देखिए हमारा LHS का वैल्यू हो गया, ये आपके पास रहेगा, ध्यान दीजिएगा। अब हम RHS को भी सॉल्व करके यही वैल्यू आपको शो कर देंगे, तो हमारा LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा, तो रिजल्ट हमारा प्रूव हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देखिए राइट करेंगे RHS हमें गिवन है 1/10A प्लस cot a, राइट। ये वैल्यू है, इसको हम देखिए यहाँ पे राइट कर सकते हैं 1/10A को हम राइट कर सकते हैं sin a अपॉन cos a प्लस cot a को हम राइट कर सकते हैं cos a अपॉन sin a। ये वैल्यू हो जाएगी, राइट। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे, ये डिलीट हो गया। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा डिनोमिनेटर में वैल्यू है इसका हम एलसीएम लेंगे, ओके ना। अब इसको हम यहाँ से डिलीट करते हैं, तो एलसीएम देखिए जो हमारा मिलेगा वो हमारा मिलेगा sin a cos a, ये वैल्यू मिलेगी एलसीएम में, ठीक है। sin a का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी sin स्क्वायर a, इन बिटवीन हमारा sin a प्लस cos का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी cos स्क्वायर a, राइट। ये वैल्यू हो गई, ये हमारा देखिए मेन अपॉन है, ध्यान दीजिएगा। अब ये डिलीट हो जाएगा हमारा, ओके ना। जो हमारा LHS का पार्ट था इसको हमने डिलीट कर लिया। चलिए अब यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 अपॉन, ये तो 1 हो जाएगा और अपॉन हो जाएगा हमारा sin a cos a, राइट। और ये देखिए हमारा मेन अपॉन है, तो ये वैल्यू हमारी जब है न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगी तो रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ से हमारी वैल्यू हो जाएगी sin a इंटू cos a। अब देखिए हमारा sin a cos a RHS भी प्रोवाइड कर लिया और LHS भी प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे therefore LHS इक्वल्स टू RHS, यही हो जाएगा हमारा प्रूफ। ये रिजल्ट भी प्रूव हो गया। 7th पार्ट कंप्लीट, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। 8th है हमारा 1 प्लस 10a इंटू 10b होल स्क्वायर प्लस 10a माइनस 10b होल स्क्वायर इक्वल्स टू सेक स्क्वायर a इंटू सेक स्क्वायर b। चलिए इसको भी प्रूफ करते हैं हम लोग। यहाँ पे हम प्रूफ का पार्ट राइट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा LHS, इसकी वैल्यू हमें गिवन है 1 प्लस 10a इंटू 10b होल स्क्वायर प्लस 10a माइनस 10b होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पे एक्सपेंड कर लेंगे, तो ये हमारा वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर a 10 स्क्वायर b प्लस हो जाएगा हमारा 2 10a 10b, राइट। और यहाँ पे देखिए हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसको एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगा हमारा 10 स्क्वायर a प्लस 10 स्क्वायर b एंड माइनस हो जाएगा हमारा 2 10a 10b। ये वैल्यू होगी। यहाँ से देखिए ये टर्म हमारा इससे कैंसिल हो जाएगा, जो रिमेनिंग वैल्यू बचती है हमारी इसको राइट कर लेंगे। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 1 प्लस 10 स्क्वायर a 10 स्क्वायर b प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पे 10 स्क्वायर a प्लस 10 स्क्वायर b, ये वैल्यू होगी। अब यहाँ से देखिए ये हो गया 1 प्लस 10 स्क्वायर a को हम यहाँ पे राइट कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस 10 स्क्वायर a प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10 स्क्वायर b एंड प्लस जो हमारा रेस्ट टर्म बचता है, ठीक है ना, 10 स्क्वायर a प्लस 10 स्क्वायर b, इसको हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। ये देखिए हो जाएगा हमारा 10 स्क्वायर a इंटू 10 स्क्वायर b, ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा 1 प्लस 10 स्क्वायर a है इसको एज इट इज रखते हैं हम लोग 1 प्लस 10 स्क्वायर a, राइट। और यहाँ पे देखिए हमारा 10 स्क्वायर b कॉमन है, 10 स्क्वायर b कॉमन कर लेंगे तो ब्रैकेट ओवर देखिए वैल्यू बचेगी हमारी 1 प्लस 10 स्क्वायर a, राइट। अब देखिए हमारा 1 प्लस 10 स्क्वायर a कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 प्लस 10 स्क्वायर a कॉमन, तो सेकेंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू बचेगी हमारी 1 प्लस 10 स्क्वायर b। यहाँ से देखिए वैल्यू कॉमन होगी तो इंटू 1 होगा, तो यहाँ पे हमारा 1 मिल जाएगा और यहाँ पे 10 स्क्वायर b, ये हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर b, राइट। अब देखिए जो हमारा 1 प्लस 10 स्क्वायर a है इसे हम लोग राइट कर सकते हैं सेक स्क्वायर a बाई आइडेंटिटी, राइट। और 1 प्लस 10 स्क्वायर b को हम राइट कर सकते हैं सेक स्क्वायर b, ये भी बाई आइडेंटिटी ही हो जाएगा, राइट। और यही हमारा देखिए RHS है, इसको ही हमें प्रूव करना था, ये भी हो गया हमारा प्रूफ।
एट पार्ट भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं अब देखिए नेक्स्ट पार्ट है हमारा 9th 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1 इक्वल्स टू कोसेक ए प्लस सेक ए। ये हमें प्रूव करना है। चलिए इसको भी प्रूव करते हैं हम लोग यहाँ पे, राइट। एलएचएस हम कंसीडर कर लेते हैं। ये देखिए हमारा गिवन है 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 प्लस है हमारा 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1, राइट। यहाँ पे देखिए हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम की हमारी देखिए वैल्यू आ जाएगी कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 और सेकेंड ब्रैकेट ओवर हमारी वैल्यू जो होगी ये हो जाएगी कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, राइट। अब देखिए इनसे हम डिवाइड करेंगे तो ये टर्म हमारा बचेगा, इसका सॉरी इससे डिवाइड करेंगे तो ये टर्म सॉरी दोनों में तो प्लस, यहाँ पे प्लस होगा, ओके ना। यहाँ पे देखिए माइनस है और यहाँ पे प्लस है तो प्लस हो गया। अब देखिए इससे डिवाइड करेंगे तो ये टर्म कैंसिल, इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू हो जाएगी कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1, राइट। और इससे डिवाइड करेंगे तो ये टर्म कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू हो जाएगा हमारा कॉस ए प्लस साइन ए एंड माइनस 1, ये वैल्यू होगी, राइट। अब यहाँ से देखिए हमारा 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया, राइट। अब जो वैल्यू हमारी है देखिए इसको ऐड कर लेंगे तो कॉस ए हमारा ऐड हो करके हो जाएगा 2 कॉस ए, ये वैल्यू होगी। और साइन ए का साइन ए में हम ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 2 साइन ए, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी, राइट। चलिए अब ये ऐसे हो गया। अब देखिए डिनोमिनेटर में हमारा वैल्यू कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 है और ये कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1 है, तो यहाँ से देखिए हमारी ये जो वैल्यू है ये हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए होल स्क्वायर एंड माइनस 1। इसको आपको ऐसा ट्रीट करना है कि ये जो हमारी वैल्यू है ये ए के इक्वल है और ये बी के इक्वल है, तो ये हो जाएगा हमारा ए माइनस बी और यहाँ पे देखिए हो जाएगा ए प्लस बी, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो दिस मच स्क्वायर और माइनस 1 हो जाएगा, राइट। अब न्यूमरेटर में देखिए 2 हमारा कॉमन है, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा हमारा कॉस ए प्लस साइन ए, राइट। और डिनोमिनेटर में जो हमारी वैल्यू है अब इसको हम देखिए ए प्लस बी को होल स्क्वायर पे ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे हमारी वैल्यू हो जाएगी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए और माइनस हो जाएगा हमारा 1, ये वैल्यू होगी। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। न्यूमरेटर जो हमारी वैल्यू है ये एज इट इज होने वाली है 2 कॉस ए प्लस साइन, राइट। अब देखिए जो हमारा डिनोमिनेटर में है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा हमारा 2 साइन ए इंटू कॉस ए और माइनस हो जाएगा 1, ठीक है, ये वैल्यू होगी। अब देखिए 1 से 1 हमारा कैंसिल हो जाएगा, जो वैल्यू बचती है राइट कर लेंगे इसको, ये देखिए हो जाएगा हमारा 2 ब्रैकेट ओवर साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन हो जाएगा हमारा 2 साइन ए कॉस, ये वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा डिनोमिनेटर में वैल्यू है साइन ए कॉस ए, बोथ के टर्म के अपॉन में हम सेपरेट कर लेंगे यहाँ पे, ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी साइन ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए एंड प्लस हो जाएगा हमारा कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए, ये वैल्यू होगी। यहाँ से देखिए हमारा साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमारा कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, ये वैल्यू हो गई। अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे, 1 अपॉन कॉस ए हमारा यहाँ पे बचेगा, ओके ना, राइट कर लेते हैं, ये 1 अपॉन कॉस ए हो गया प्लस 1 अपॉन हो जाएगा हमारा साइन ए। अब देखिए 1 अपॉन कॉस ए को हम राइट कर सकते हैं सेक ए एंड 1 अपॉन सॉरी हाँ ठीक है, और 1 अपॉन साइन ए को हम राइट कर सकते हैं कोसेक ए, राइट। और ये देखिए वैल्यू हमें प्रूफ करना था, कोसेक ए प्लस सेक ए हो या सेक ए प्लस कोसेक ए हो, बात एक ही हुई, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हमारा RHS, राइट। तो ये रिजल्ट भी हो गया हमारा प्रूफ। 9th पार्ट भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ये देख कह रहा है कि इफ x cos a प्लस y sin a इक्वल्स टू m एंड x sin a माइनस y cos a इक्वल्स टू n,
देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम लोग इसका, राइट ना। गिवन जो वैल्यू इसको हम एक बार राइट कर लेंगे, ओके ना। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा m इक्वल्स टू एक्स कॉस ए प्लस वाई साइन ए एंड n इक्वल हो जाएगा हमारा एक्स साइन ए माइनस वाई कॉस ए। ये वैल्यू हो जाएगा हमारा। अब यहाँ से देखिए हम एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा नाउ एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल, यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी एक्स कॉस ए प्लस वाई साइन ए होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारा एक्स साइन ए माइनस वाई कॉस ए होल स्क्वायर। ऐसा हमने राइट कर लिया इसलिए बिकॉज हमें देखिए ये जो हमारी वैल्यू गिवन था, हमने m इक्वल्स टू और n इक्वल्स टू राइट करा, हमें m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर यहाँ पे फाइंड आउट करना है, इसलिए हमने इसको ऐसा राइट कर लिया। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड करते हैं। हमेशा एक्सप्लेन आ रहा है, इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पे एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर ए एंड प्लस देखिए हो जाएगा हमारा 2xy साइन ए कॉस ए, ये वैल्यू होगा। और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा प्लस, राइट। तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए एंड माइनस हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2xy साइन ए कॉस ए, राइट। ये वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा टर्म है ये कैंसिल हो जाएगा। अब जो हमारी वैल्यू बचती है उसको राइट करते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पे जो ये टर्म है और ये टर्म है, इसमें हमारा एक्स स्क्वायर कॉमन है, डायरेक्टली राइट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू मिलेगी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। और यहाँ पे जो हमारा टर्म है देखिए वाई स्क्वायर वाला, इसमें से हमारा वाई स्क्वायर कॉमन है। ठीक है, तो वाई स्क्वायर कॉमन, तो ब्रैकेट ओवर वैल्यू मिलेगी हमें साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये वैल्यू होगी। अब देखिए जो हमारी ब्रैकेट में वैल्यू है इसका वैल्यू हो जाता है 1, ये हो गया 1, राइट। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर इंटू 1, राइट। तो यहाँ से वैल्यू देखिए हो जाती है हमारी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा वैल्यू आ गया एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी को आप राइट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, और यही देखिए हमें प्रूव करना था, ये भी हो गया हमारा प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इफ m इक्वल्स टू a sec a प्लस b tan a एंड n इक्वल्स टू a tan a प्लस b sec a, देन प्रूव दैट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। यहाँ पे जो गिवन है उसको हम राइट कर लेंगे। गिवन है हमारा m इक्वल्स टू a sec a प्लस b tan a, राइट, एंड n इक्वल हमें गिवन है a tan a प्लस b sec a, ये वैल्यू हो गया हमारा। अब नाउ हम राइट करते हैं m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा a sec a प्लस b tan a होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा हमारा a tan a प्लस b sec a होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग को देखिए एक्सपेंड कर लेना होगा, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी a स्क्वायर sec स्क्वायर a प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर a प्लस हो जाएगा हमारे यहाँ पे देखिए 2ab sec a इंटू tan a, और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा माइनस। तो हम देखिए क्या करते हैं कि माइनस साइन का हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी करते चलेंगे यहाँ पे। तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू आएगा पॉजिटिव a स्क्वायर tan स्क्वायर a, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा माइनस a स्क्वायर tan स्क्वायर a, राइट, ये वैल्यू होगी। यहाँ से देखिए हमारा मिलेगा प्लस b स्क्वायर सेक स्क्वायर a, माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो माइनस हो जाएगा हमारा b स्क्वायर सेक स्क्वायर a, ये वैल्यू हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा माइनस 2ab sec a tan a, ये वैल्यू होगी। यहाँ से देखिए ये टर्म हमारा कैंसिल हो जाएगा, राइट, ये वैल्यू होगी।
अब यहाँ से देखिए जिसमें हमारा ए स्क्वायर है, ठीक है ना, इसमें से हमारा ए स्क्वायर देखिए कॉमन है, ए स्क्वायर हम कॉमन कर लेंगे तो ब्रैकेट ऊपर हमारी देखिए वैल्यू हो जाएगी सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अब यहाँ पे देखिए जो हमारी ये जो टू टर्म्स यहाँ पे बच रहे हैं बी स्क्वायर टेन स्क्वायर ए एंड माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर ए, इसमें से हम माइनस बी स्क्वायर कॉमन करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए जब हम माइनस बी स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो ये टर्म हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ से हमारी वैल्यू मिलेगी सेक स्क्वायर ए और यहाँ से देखिए हमारा मिल जाएगा माइनस टेन स्क्वायर ए, राइट ना, बिकॉज हमने माइनस साइन कॉमन कर लिया है, ठीक है ना। ये देखिए पॉजिटिव था तो ये निगेटिव हो जाएगा, ऐसा हो गया। अब देखिए जो हमारी ब्रैकेट ओवर वैल्यू है इसकी वैल्यू होती है 1 बाई आइडेंटिटी, ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर इंटू 1 एंड माइनस हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर इंटू 1। यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये देखिए हमारी वैल्यू हो जाती है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और इसकी वैल्यू हमें ये प्रूफ करना था, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा प्रूफ, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कह रहा है कि इफ x इक्वल्स टू r cos a cos b एंड y इक्वल r cos a sin b एंड z इक्वल्स टू r sin a देन सो दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। चलिए इसको भी प्रूफ करते हैं हम लोग, ठीक है ना। प्रूफ या सॉल्यूशन का पार्ट जो भी आप कर लीजिए, सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे हमें जो गिवन वैल्यू है उसको राइट कर लेंगे। गिवन है हमारा x इक्वल्स टू r cos a cos b, राइट, और y का हमारा वैल्यू है r cos a sin b, राइट, एंड z इक्वल्स टू है हमारा r sin a, ठीक है, ये वैल्यू हो गई। चलिए अब यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे, नाउ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू, तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा r cos a cos b होल स्क्वायर प्लस r cos a sin b होल स्क्वायर प्लस r sin a होल स्क्वायर। हमने इनके वैल्यूज पुट करके होल स्क्वायर कर लिया। अब यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू मिलेगी r स्क्वायर cos स्क्वायर a cos स्क्वायर b प्लस यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी और यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, ये वैल्यू होगी। अब देखिए जो हमारी स्टार्टिंग के टू टर्म है इसमें से हमारा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए कॉमन है, ठीक है, कॉमन करते हैं तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, तो ब्रैकेट ओवर हमारा वैल्यू हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी और जो हमारा थर्ड टर्म है इसको हम एज इट इज राइट करते हैं, ये हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, ठीक है। आप लोग देख लीजिए अच्छे से, ये देखिए आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए कॉमन हो गया तो यहाँ से मिलेगा कॉस स्क्वायर बी और यहाँ से मिलेगा साइन स्क्वायर बी, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 1, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, इसका हो गया वैल्यू 1, ठीक है, और प्लस हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, राइट। अब देखिए आर स्क्वायर हमारा कॉमन हो जाएगा तो ब्रैकेट ओवर हमारी वैल्यू हो जाएगी कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, राइट। अब देखिए जो ब्रैकेट ओवर वैल्यू है अगेन इसका वैल्यू हो जाएगा 1 इक्वल हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर और यही हमें प्रूफ करना था। ये देखिए हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये भी वैल्यू हो गई हमारे प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। अब चलिए हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन 6 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं कि इफ cos a अपॉन b इक्वल्स टू m एंड cos a अपॉन sin b इक्वल्स टू n देन सो दैट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर cos स्क्वायर b इक्वल्स टू n स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना है। चलिए सॉल्यूशन का पार्ट राइट करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारा गिवन है हमारा cos a अपॉन cos b इक्वल्स टू m एंड cos a अपॉन sin b का हमारा वैल्यू है n, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए हम m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा नाउ m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल्स टू, तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा
कॉस ए अपॉन कॉस बी होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारा कॉस ए अपॉन साइन बी होल स्क्वायर। ये वैल्यू होगी, स्क्वायर कर लेते हैं इसका, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए अपॉन हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर बी प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर बी। ये वैल्यू होगी। चलिए अब यहाँ से देखिए हमारा कॉस स्क्वायर ए हो जा रहा है कॉमन, कॉमन कर लेते हैं और ब्रैकेट ओवर यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम की देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी साइन स्क्वायर बी इंटू हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर बी, राइट। ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब इसका देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वैल्यू हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर बी एंड प्लस इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर बी। ये वैल्यू हुई, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे हमारा वैल्यू चल रहा है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। होप सो आप इसे नोट कर चुके होंगे, नहीं नोट किए तो नोट कर लीजिए, राइट। अगेन देखिए हम इसको राइट कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू, ये देखिए जो हमारा न्यूमरेटर में ब्रैकेट ओवर वैल्यू है ये तो हो जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए। ये देखिए हो गया हमारा कॉस स्क्वायर ए, राइट, अपॉन अपॉन जो हमारी वैल्यू है के ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर बी इंटू हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर बी। ये वैल्यू हो गई। चलिए अब यहाँ पे देखिए जो हमें वैल्यू चाहिए कॉस स्क्वायर बी हमें यहाँ पे इंटू में चाहिए, इसको हम इस साइड प्लेस कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर बी। ये वैल्यू हो गई एंड इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए अब हमारी वैल्यू हो जाएगी कॉस स्क्वायर ए अपॉन हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर बी। ये वैल्यू हो जाएगी, राइट ना। और यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है, ठीक है ना, इसका हम होल स्क्वायर कर सकते हैं, 1 ब्रैकेट में करके करते हैं ऐसा। यहाँ से देखिए अब हमारी वैल्यू हो जाएगी एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर बी एंड इक्वल्स टू, ये जो हमारी देखिए वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा कॉस ए अपॉन साइन बी और इसको हम राइट कर सकते हैं होल स्क्वायर। और ये देखिए जो हमारी वैल्यू है कॉस ए अपॉन साइन बी ये इक्वल टू एन के है, तो एन का स्क्वायर हो जाएगा इस साइड। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर बी और ये जो हमारी वैल्यू है एन के इक्वल है तो ये हो जाएगा हमारा एन स्क्वायर, ठीक है। आप यहाँ पे राइट कर लीजिए सिंस कॉस ए अपॉन साइन बी हमारा है इक्वल्स टू एन, राइट। और यही देखिए हमें प्रूव करना था, ये रिजल्ट भी हमारा हो गया प्रूफ। और ये जो हमारा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, तो हमारी एक्सरसाइज भी हो जाती है अब कंप्लीट। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। बट उससे पहले एक हमारी आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल से बेनिफाई हो रहे हैं तो प्लीज आप हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।